वर्ल्ड वॉर टू जंग सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी गई थी। कुछ जंग लैबोरेटरीज के अंदर भी हो रही थी, जहां इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा सामने आया। 1930s के दौर में जापान एशिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उन्होंने चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया था और मंचूरिया में अपना एक पपेट स्टेट बनाया, मंचुकुओ। इसी जमीन पर एक ऐसी जगह बनाई गई जिसका नाम दुनिया के लिए राज था, यूनिट 731। हार्बिन, चाइना के पिंगफैंग डिस्ट्रिक्ट में छुपी हुई थी ये सीक्रेट फैसिलिटी। जाहिर में इसका नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द क्वांटोंग आर्मी, मगर असल में ये एक बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर लैब थी। यूनिट 731 का लीडर था एक जापानीज आर्मी डॉक्टर, शिरो इशिई, एक ऐसा आदमी जिसे साइंस से जुनून की हद तक लगाव था और वो चाहता था जापान बायोलॉजिकल वेपन्स में दुनिया से आगे निकले। 1936 में इशिई ने अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, लेकिन टेस्ट सब्जेक्ट्स कोई एनिमल्स नहीं थे, वो इंसान थे। ज्यादातर चाइनीज प्रिजनर्स, कुछ रशियंस, कोरियंस और कभी-कभी अपने ही सोल्जर्स। उन्हें मरूटा कहा जाता था, मतलब ह्यूमन लॉग्स, इंसानी लकड़ियां। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स इतने खौफनाक थे कि सुनकर इंसान का जिस्म कांप उठता है। किसी को एक्सट्रीम ठंड में खड़ा करके देखा जाता कि वो कितनी देर जिंदा रह सकता है। किसी के हाथ पैर बर्फ में जमाए जाते, फिर गर्म पानी में डालकर देखते जिस्म कितनी देर में टूटता है। विवेक्सेशन यानी जिंदा इंसान का ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के, सिर्फ ऑर्गन्स ऑब्जर्व करने के लिए। किसी को प्लेग, कॉलेरा और एंथ्रैक्स के वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जाता और फिर उसकी मौत तक हर सिम्टम नोट किया जाता। कई बार तो एक्सपेरिमेंट्स लैब तक सीमित नहीं रहे। जापानीज आर्मी ने बायोलॉजिकल वेपन्स को टेस्ट करने के लिए छोटे चाइनीज गांवों पर बैक्टीरिया छोड़े। रिजल्ट, हजारों लोग मर गए और पूरी बस्तियां खत्म हो गईं। इशिई और उसके साइंटिस्ट्स सब कुछ रिकॉर्ड करते रहे, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रिएक्शन टाइम, इवन पेन लेवल तक। उनके लिए ये सब साइंस थी, लेकिन असल में ये इंसानियत का कत्ल था। 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई। यूनिट 731 के साइंटिस्ट्स ने अपने सब रिकॉर्ड्स जला दिए, लैब तोड़ दी गई, मगर उन्होंने अपने राज छुपा लिए। कहा जाता है कि अमेरिका ने कुछ जापानीज साइंटिस्ट्स को प्रोसिक्यूशन से बचाया, सिर्फ इसलिए ताकि उनके रिसर्च डेटा को यूज कर सके। बायोलॉजिकल वॉरफेयर के नाम पर इंसानी दर्द का डेटा अब साइंस का हिस्सा बन गया था। आज हार्बिन में यूनिट 731 का एक म्यूजियम बना हुआ है। वहां अब भी उन कमरों के निशान हैं जहां लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन टूल्स के रेप्लिकाज हैं जिनसे इंसानों को काटा गया, और उन फोटोग्राफ्स के पीछे वो चीख छुप गई है जो कभी दुनिया ने सुनी ही नहीं। हिस्ट्री के कुछ राज सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन के अंदर दफन हैं। यूनिट 731 उन्हीं राजों में से एक है जो हमेशा याद दिलाता है कि जब इंसान साइंस के नाम पर इंसानियत भूल जाता है तो वो खुद अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लेता है।